नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में रखे विचार। हल्द्वानी के रहने वाले जीवन जोशी की कला को सराहा। बागेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज वज्यूला में मिड डे मील में नवाचार। पौष्टिक भोजन के साथ ही बच्चों को दी जा रही है पोषण की जानकारी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में 20 जून तक मानसून आने की संभावना। देहरादून और मसूरी में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में नैनीताल जिले में हल्द्वानी के रहने वाले जीवन जोशी के कार्यों का जिक्र किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी। उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। उत्तराखंड के मंदिरों की प्रतिकृतियों से लेकर पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों तक जीवन जोशी की कृतियां इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। जीवन जोशी बताते हैं कि चीड़ की छाल को उसके लचीलेपन की वजह से विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। वे कहते हैं कि बचपन से ही पोलियोग्रस्त होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। मैं चाहता हूँ कि जो कला मेरे पास है उस कला को मैं और लोगों में दूं, ताकि वो कला जीवित रह सके, और रोजगार के लिए एक रास्ता लोगों को लगाना चाहता हूँ। जो बच्चे बाहर आकर के यहाँ आकर मजदूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन लोगों को गांव पर ही ये रोजगार देना चाहता हूँ, ताकि क्या कहते हैं वहां से पलायन रोके और वहीं पर उन लोगों को छोटा रोजगार मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के 122वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने न्यू कैंट रोड हाथीबड़किला स्थित कैंप कार्यालय में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम ने आज कई विषयों पर बात की, जिसमें महत्वपूर्ण बात वेस्ट पेपर के रिसाइकिल की रही। वन्य जीवों की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री ने लोगों का ध्यान खींचा। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिए शहद की जरूरत पर सबका ध्यान आकर्षित किया। पीएम ने यह भी चर्चा की कि वेस्ट वुड को कलाकृतियों में ढालकर हल्द्वानी में एक व्यक्ति अपनी आजीविका चला रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि मात्र 45 मिनट का समय मन की बात को देना होता है और इससे जो जानकारी मिलती है वो बहुत उपयोगी होती है। हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए। हम जितनी बार भी मन की बात सुनते हैं उतनी बार ही नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। इतनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। बागेश्वर जिले में गरुड़ ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज वज्यूला में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत दिया जाने वाला मिड डे मील अब बच्चों के लिए केवल भोजन नहीं बल्कि एक ज्ञानवर्धक अनुभव भी बन चुका है। यहाँ हर दिन बच्चों को न केवल पौष्टिक भोजन परोसा जाता है बल्कि उन्हें यह भी बताया जाता है कि उस भोजन में प्रयुक्त सामग्री से शरीर को किस प्रकार का पोषण मिलता है। विद्यालय में माह में एक बार भोज्य पदार्थों से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। अब बच्चों में भोजन के साथ ही खेती के प्रति भी लगाव बढ़ रहा है। मिड डे मील प्रभारी राजेश्वरी कार्की बताती हैं कि पहले जो बच्चे लौकी, कद्दू जैसी सब्जियां नहीं खाते थे, अब वे उन्हें स्वादपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि स्वच्छता एवं भोजन के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। पीएम पोषण योजना के तहत जो मध्याह्न भोजन जो हम बच्चों को प्राप्त करवा रहे हैं, इसमें हमने कई सारे बदलाव इस बार से लाने की कोशिश की है, जिसमें सबसे प्रमुख हमारा जो बदलाव है वो है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, जिससे कि बच्चे जैविक खेती से प्राप्त फलों को, सब्जियों को, इनका वो यूज कर सके खाने में। साथ ही हमने ये कोशिश की है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं, जब शुरू में हमने उनको सब्जी जैसे लौकी और कद्दू दिया तो वो आनाकानी कर रहे थे कि हम सब्जी नहीं खाते हैं। तो हमने इस पर भी बच्चों को उनको प्रेरित किया कि किस सब्जी से हमको कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। इनको वो जान रहे हैं और वो इसको अपने सहपाठियों के साथ इसको भोजन के रूप में ग्रहण करके न केवल वो उसे एंजॉय कर रहे हैं बल्कि वो उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों को भी प्राप्त कर रहे हैं। देहरादून के साथ ही मसूरी में सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। उस उमस भरी गर्मी से बहाल लोगों को बारिश ने राहत दी है। रविवार को तड़के मौसम ने करवट बदली। सुबह हुई हल्की बारिश ने तापमान में गिरावट लाई है। वहीं ठंडी हवाओं और रिमझिम फुहारों ने पहाड़ों की रानी को और भी हसीन बना दिया है। मौसम विभाग ने आज तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। आज नैनीताल, पौड़ी, चंपावत जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, जिससे स्थानीय बाजारों और प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। मसूरी मॉल रोड, गान्हिल और लाल टिब्बा जैसे इलाकों में लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। मसूरी की सड़कों पर पर्यटक गर्म चाय का आनंद लेते हुए पहाड़ों के हसीन नजारों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। इससे गर्मी से और राहत मिलने की संभावना है। उधर बागेश्वर जिले में शनिवार शाम से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही और सुबह करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। गरुड़ और बागेश्वर तहसील क्षेत्रों में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं ऊपरी क्षेत्र कपकोट में सबसे अधिक 47 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में और बारिश की संभावना जताई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार राज्य में जमकर बारिश होगी। केरल में मानसून प्रवेश कर चुका है और उत्तराखंड में 20 जून से पहले मानसून के आने की संभावना है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।